दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में जितने भी अधिवक्ता हैं वो अतुल सुभाष की न्याय के लिए जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हम जानेंगे अतुल सुभाष की न्याय के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एक स्क्रूटनी करने वाली बॉडी ज़रूर होनी चाहिए। जब 498 का कंप्लेन होता है तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अनबायस्ड होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत देखा जा रहा है हमारे देश में कि हद से ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इस कानून का। तो कोई एक ऐसा बॉडी का गठन ज़रूरी अब आ गया है, टाइम नज़दीक आ गया है कि भाई हमें, क्योंकि बहुत सारे जान को हमने खो दिया है। कई सारे सुसाइड के मैटर आए हैं 498 की वजह से, जहाँ पे पूरे परिवार को घसीट दिया जाता है, जिससे दूर दूर तक हमने ऐसे भी मामले देखे हैं जहाँ विदेश में लोग बैठे हैं, उन पे 498 का केस में सेक्शन में ढकेल दिया गया, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं। परिवार के दूर दराज के कोने के लोगों को घसीट के उसमें डाल दिया गया। तो अब वक्त आ गया है कि कोई एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो कि इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करे, स्क्रूटिनी करे कि सेक्शन जो लगाया गया, जो परिवार वाले लगाए जा रहे हैं सेक्शन, उसमें कितनी सच्चाई है, उसका एक दूसरा पहलू भी चेक करना चाहिए। उसके बाद इनिशिएट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, ये थाने के लेवल पे होना चाहिए। आखिर इसका दुरुपयोग जो हो रहा है, लाखों लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं और अब जो है कानून पे नए चेंजिंग के लिए जो है, क्या इस पर में जुडिशरी की तरफ से भी कुछ होना चाहिए? बात तो बिल्कुल चल रही है। हमारे सारे साथी जितने भी प्रवक्ता हैं इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि सरकार के समक्ष एक अपना ओपिनियन दिया जाए कि भाई हमारे पास तो डेली ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हजार मतलब बिना छोटे छोटे बातों पे 498 का केस लगा दिया जाता है। खासकर बड़े शहरों में ये ज़्यादा आ रहा है, जहाँ लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कानून के बारे में, वो उसको मैनिपुलेट करने का, मिसयूज़ करने का तरीका निकाल लिए हैं। दे हैव फाइंड अ वे अराउंड दीज सेक्शंस। तो हमें एक बॉडी का गठन ज़रूर करना चाहिए जो इनकी जांच करे, इन कंप्लेंट की जांच करे कि वाकई में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है भी, या ये इनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं। ये ज़रूरी है। हम हमारे जो जितने भी सीनियर अधिवक्ता लोग हैं उनसे हमारे विचार विमर्श होते रहती है। इस बात पे हम लोग मिल करके सोच रहे हैं कि एक बॉडी का गठन सरकार को एक प्रस्ताव दिया जाए ताकि एक बॉडी का गठन हो सके जो कि इन केस की जांच करे, तभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, वरना इंसान की कीमत आज रह नहीं गई है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, एक नए बॉडी का गठन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हर वर्ग, हर जेंडर जो है उसको इक्वल राइट्स होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब से कानून बना है तब से एक तरफा कानून बनते चला जा रहा है। पुरुषों के लिए अभी तक फिलहाल तक कोई कानून नहीं है। आप भी पुरुष हैं, हम भी पुरुष हैं, और लगभग ये अतुल सुभाष वाली घटना ने अब सबको सहमा कर रख दिया। कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो 498A में इतनी गलत तरीके से फंसाए गए हैं, जिसका जो दूर का परिवार, जिसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता। इज्जतदार घरों में ज़्यादातर ये चीज़ आपको दिखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ जहाँ एल्युमिनी की बात आती है और पैसा जहाँ उन महिलाओं को एक बार ये कोई कान में दे देता है कि आपको इस घर से इतना पैसा मिल सकता है, तो ये फिर कानून न बन के एक लोभ का जरिया बन जाता है। और उसके बाद ये शुरू हो जाता है आपको प्रताड़ित करने का। महिला भले ही कम प्रताड़ित हुई होगी चाहे नहीं, लेकिन जिस परिवार के ऊपर वो केस करती है, वो और उसका खानदान सालों तक प्रताड़ित होता रहता है। एक ट्रॉमा में चला जाता है कि दूसरे उसके इस वाकया के बाद उसके घर के दूसरे लोग शादी करने से डरना शुरू करते हैं। अतुल के जो बच्चे हैं अभी तक गायब हैं, उनका जो है पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल के बच्चों, उसकी बच्चे की कस्टडी, उसके माता पिता जो अतुल के हैं, वो उसके लिए चिंतित हैं कि वो जो औरत अपने पति की नहीं हुई, वो अपने बच्चे की कैसे हो सकती। जिसने अपने पति का दर्द नहीं समझा, जिस व्यक्ति को इतना असहाय महसूस करा दिया गया कि उसने एक बड़ा, आपने देखा होगा 24 पन्ने का उसने सुसाइड नोट लिखा है, इतना बड़ा एक वीडियो बनाकर सारी चीज़ें खुद से कहकर, और तब वो आदमी सुसाइड कर लेता है। तो उसके बच्चे का भी भविष्य नहीं है, क्योंकि वो औरत या तो मेंटल है। देखिए, कहीं ना कहीं अतुल जो है, कहीं ना कहीं 3 महिला का फैक्टर यहाँ दिख रहा है। रीता कौशिक जो महिला जज हैं, उनकी पत्नी निकिता और उनकी सास निशा सिंघानिया। तो 3 महिला का जो ये चक्रव्यूह था, 3 करोड़ एलुमनी की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जज नहीं कर पाएगी, मुझे क्या करना है। नहीं, आप अपने बताइए ना, कोई व्यक्ति जो अभी 3-4 साल पहले उसकी शादी हुई है, अभी 7-8 साल पहले वो नौकरी में आया, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, ये कोई एलुमनी का कोई रेट है क्या? आप अपने हिसाब से कुछ भी डिमांड कर दे रहे हैं, आदमी पागल हो जाता है। न्यायालय और कानून उसके पक्ष में बोलने के, अभी एक आध जजमेंट हमने केरला में देखा है जिसमें खुलेआम जज साहिबा ने कहा कि मतलब अगर आपको पैसे चाहिए, आप खुद कमाइए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप एक दिन का, एक महीने का एलुमनी मांगा जाता है कि 6,73,033 रुपये हमको चाहिए। क्यों भाई, एक महीना में आपको क्या खर्चा 6 लाख का, और 3 करोड़ रुपए, यही अब तो ये एक जरिया बन गया ठगी का।
अब मैक्सिमम महिलाएं शादी ही कर रही हैं कि एलुमनी एक जगह से लेना है, फिर वहां से जब पैसे आ गए दूसरा शिकार ढूंढ लेना है। इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए। जो भी गलत इस्तेमाल कर रहा है किसी कानून का, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एक समय डाउरी एक्ट जब आया था, आपको याद होगा कि बाद में उसका जिस तरीके से दुरुपयोग शुरू हुआ, तो बाद में कानून को एक आदेश पारित करना पड़ गया था कि अगर गलत पाई गई तो उनके ऊपर सेम सजा लागू होगी। यदि रीता कौशिक यदि इस तरह की दोनों पर में क्या होनी चाहिए? अगर रीता कौशिक इस आरोप में है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होते हुए और उनको पेनल्टी मिलने, एक तो उनका भी संपत्ति जितना है उनका जब्त हो जाना चाहिए। जिस तरीके से पुरुषों के लिए ये कानून है, सेम कानून अगर जेंडर इक्वालिटी की संविधान बात करता है तो आपको इक्वल नज़र में होना चाहिए। आप या तो दोनों को समान तरीके से देखें, अन्यथा ये इक्वालिटी वाला कानून खत्म करें। बिल्कुल मैम। आज के डेट में बहुत ज़्यादा ही इसे मिसयूज़ किया जा रहा है, और चाहे वो पैसे एलिमनी के कारण हो या जो भी हो, या इवन यहाँ तक देखा जाता है कि जो फैमिली साथ में रह भी नहीं रहे हैं उनके खिलाफ भी केस कर दिया जाता है, जो लड़के की तरफ से, और वो भी सीनियर सिटीजन है या जो छोटे हैं जिनका कैरियर स्टार्ट होना। कोई आप FIR अगर कर दिया जाता है तो FIR करने के बाद नौकरी करना या फॉर्म भरना में ससुराल पक्ष वाले को जो लड़की है और काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो एक महिला के कारण इंटायर फैमिली को कैरियर खराब हो जाता है। होना ये चाहिए कि 498 केस को पावर थोड़ा कम दिया जाना चाहिए। ऐसे जो कॉम्बिनेंस में रखा जाए, नॉन कॉम्बिनेंस में रखा जाए तो इसका पावर कुछ कम होगा आई थिंक। और सरकार से या जुडिशल से मेरी यही डिमांड है, हर चीज़ के लिए आयोग, जानवर आयोग है, पक्षी आयोग है, महिला आयोग है, दलित आयोग, हर चीज़ का आयोग, लेकिन पुरुष आयोग, पुरुष को सुनने वाले कोई सिस्टम नहीं, तो उनका लिए आयोग बनना चाहिए। महिला आयोग तो है लेकिन पुरुष आयोग, मेरा यही कहना है कि सरकार से सभी लोग से यही दरख्वास्त है कि भी उनको भी बोलने का हक है, क्योंकि हमारा संविधान प्रदान करता है, और उनको भी कहने का सुनने का अधिकार होना चाहिए और पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्यों नहीं। दोस्तों इस पूरे मामले में ये निकल के आ रहा है कि जितने भी अधिवक्ता है, एडवोकेट, वो भी मांग कर रहे हैं न्याय के लिए, और महिला आयोग तो है हमारे देश में, पुरुष आयोग भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।